हेलो, गुड इवनिंग गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। और अभी मैंने किसी का कमेंट पढ़ा, इतना गंदा कमेंट लिखते हो तुम, इतना गंदा। मरना जीना किसी के हाथ में है। पहला पति मार आई है, ये कर आई है, वो कर आई है, वो उसके हाथ में था। आप अमर होके आए हो जो कमेंट लिख रहे हो। कौन कहता है कि हमारा घर उजड़े? कौन कहता है कि हम मायके के जूते खाएं? कौन कहता है कि हम ससुराल में ना रहें? लेकिन कई बारी किस्मत भी कुछ करा जाती है। इतना लंबा चौड़ा आपने कमेंट लिखा, इतना गंदा कमेंट लिखा कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब तू मार आई है, तू आ गई है, तू ऐसी है, तू वैसी, कैसी है वो? एडजस्ट कर रही है ना? अगर उसको दिख रहा है कि वहाँ पे वो सेफ नहीं है या कुछ है, नहीं है जॉब, अगर वो आ रही है उसको लेके अपना घर सेटल्ड कर रही है, तो तुम्हें तब भी दिक्कत है। हर चीज़ में तुम उसके दिक्कत ढूंढ रहे हो। फिर अब आप कहोगे उसके फेवर। मैं फेवर में तो लाई हूँ, लेकिन गुस्सा चढ़ता है इन बातों में। वो कोई पहले पति को कोई उसने कोई जान के मारा है? बीमारी होना कोई उसके बस में था? जो उसको बीमारी हुई है उसके हस्बैंड के पहले, तो वो कोई उसके बस में था? जिसके साथ ये बीतती है वो टेंशन ले जाता है। अगर उसको नॉर्मल बुखार भी आ रहा है उसके हस्बैंड को, तो उसका दिमाग घूम रहा है भाई। उसका घर बड़ी मुश्किल से बस रहा है, उसको टेंशन हो गई है, और तुम इतने गंदे गंदे कमेंट कर रहे हो। फिर तुम हमारे जैसों को बोलते हो कि तुम उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, तुम्हारी ऐसे थंबनेल से वो नेगेटिव जाती होगी। अरे हम तो जितना उसको हौसला देते हैं शायद ही कोई देता होगा। और मैं तो खास तौर, मैंने 10 बारी बोला है, वो मेरे लिए जितना मर्जी बुरा सोच ले, जितना मर्जी कर ले, लेकिन मेरे को उसका जब ये कमेंट देखा ना, तू अपने उस पति को, उसने क्या कुछ उसको वो जहर दे के मार आई है, जो तुम उसको बोल रहे हो इतनी गलत बात। उसको तो मतलब तुम ना उसको रहने, तुम्हारे कमेंट्स इतने गंदे होते हैं। कहीं कोई लिख रहा है नेगेटिव मत, अरे आ जाता है दिमाग में। देखो उसके दिमाग में आ रहा होगा, वो परेशान हो रही होगी, उसको ये होगा हाई किस होता ही है भाई। मैं बड़ी मुश्किलों से मेरा घर बस पाया है, पहले भी बीमारी की वजह से ही मेरा हस्बैंड ऐसे चले गए। मैंने बड़ और उसकी वीडियोस हैं पीछे कि जब वो हॉस्पिटल में लेके अपने हस्बैंड को गई है, जब उनको रिएक्शन हो गया था किसी चीज़ का, तो है उसके चैनल पे वीडियोस हैं। ठीक है, आप इतना बुरा बुरा उसको बोल रहे हो भाई, मत बोलो, प्लीज़ मत बोलो। इतने गंदे कमेंट मत करो कि मतलब उसको हर्ट हो, उसको अंदर तक हर्ट हो। ठीक, ऐसे भी कमेंट मत करो। बुरा लगता है, चाहे मैं उसके लिए अगर मैंने कोई वीडियो बनाई भी है, अगर मेरे को जहाँ गलत लगा मैंने वही बोला है, सिर्फ वही बोला है। लेकिन अगर तुम उसको ये कह रहे हो कि तू पहले पति को क्यों मारेगी, वो अपने पहले पति को क्या? या तो आदमी तब मारे ना, ये पहले पति को तब मारा भी, उसको प्रॉपर्टी मिली है, उसको बड़ा अमीर है, बड़े अमीर खानदान की है, तब तो वो पहले पति को मारे। क्या मिला उसको? अगर वो मारती तो उसको क्या मिलता? या कुछ मिला है उधर से उसको, जो तुम ये बात बोल रहे हो? किस लालच में मारेगी वो अपने पहले पति को? थी कोई वो, मैंने कहा बहुत करोड़ों में खेली है पति को मारने के बाद। थोड़ा लिमिट में करके रहा करो। अगर वो घर बसा रही तो उसको बसाने दो, अगर उस कोशिश कर रही है तो उसको बसने दो। या तो उसको कोई फ़ायदा मिलता हो ना, हाँ भाई इसकी जो प्रॉपर्टी है मेरे नाम हो जाएगी, हाँ ये मर जाए या मैं इसको मार दूँ, या मैं इसके मरने के बाद मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। अरे उसके मरने के बाद उसने बहुत धक्के खाए हैं, वो परेशान रही है, रोई है मायके में रह के। और मैंने हमेशा बोला है कि ठीक है अपना दूसरा शादी कर ले, नवा घर बसा, उम्र छोटी है, बच्चा छोटा है, अभी संभल जाएंगे, बाद में मुश्किल हो जाती है। जैसे जैसे बच्चे संभलते हैं, बड़े होते हैं, फिर मुश्किल हो जाती है इन चीज़ों में। अगर तुम किसी को अच्छा नहीं बोल पा रहे ना, अगर आपको वीडियो देखी, आपको अच्छी नहीं लगी, आपको समझ नहीं आई, तो ठीक है ना, आप चले जाओ। कम से कम इतना तो ना उसको, ऐसे तो मेरे को लगता है सांस भी ताने नहीं देती होगी जैसे आप कमेंट कर जाते हो। और वो कमेंट मैं पढ़ के ना, मेरे पास पढ़ा है, अगर मैं तो मैंने बिल्कुल हिंदी में लिख रखा है मैडम ने पूरा, मतलब इतना फर्रा बना रखा है कि आप इतना इंटरेस्ट ले रहे हो, इतना लिख रहे हो, मत करो प्लीज़। उसकी फैमिली है, उसको जीने दो। तो जैसे मैंने पढ़ा ऐसे कईयों ने पढ़ा होगा, तो ऐसे मत लिखो। नहीं आपको पसंद आई वीडियो, आप देख लिया आपने, आपको नहीं अच्छी लगी चले जाओ। लेकिन अगर आप अच्छा नहीं लिख रहे हो तो इतना बुरा भी मत लिखो, इतना बुरा भी मत लिखो।
गलत लगता है। सामने वाले के भी कोई इमोशंस होते हैं, सामने वाला भी अब डरता है कि मेरे साथ लाइफ में ये हुआ है कि हे भगवान दोबारा ना हो, क्योंकि दिमाग वहीं जाता है कि जब कहते हैं ना भाई सुख मिले ना काफ़ी टाइम बाद, किसी भी चीज़ का और ले लो, किसी भी चीज़ का ले लो, तो यही होता है हाय वो सुख छीन ना जाए। हाय हमारे पास अगर इतना पैसा आया तो भगवान हमारे को सारी उम्र ऐसे ही रखना, खुशी रखना, दुख ना आए। तो उसको भी है कि मेरी ज़िंदगी में अगर भगवान खुशी आई है ना तो ऐसे ही रहें। तो प्लीज़ आप ऐसे कमेंट मत करा करो, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। और आएंगे तो मुझे भी बहुत सारे कमेंट, लेकिन मैं फिर भी बोल रही हूँ जहाँ मुझे लगेगा ना कि हाँ यहाँ गलत हो रहा है और उसको गलत बोला जा रहा है तो मैं ज़रूर बोलूँगी। लेकिन अगर मुझे लगेगा कि ना वो गलत कर रही है तो भी मैं बोलूँगी, क्योंकि अटैच हूँ, अटैच रहूँगी। वो बात मैं 10 बारी बोल बैठी हूँ, जिसके साथ रही हूँ लाइफ टाइम रहूँगी उसके साथ, चाहे उसको बुरा लगे चाहे। अब कमेंट्स भी बहुत आएंगे, देख लेना, अब आएंगे, लाइन लगेगी मेरे लिए भी, लेकिन मैं उसको नहीं छोड़ूंगी लाइफ टाइम। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है उसका साथ दो। नहीं वीडियो पसंद आ रही देख के चले जाओ, इतने कमेंट मत करो कि पीछे ही चले जाओ, उसकी पिछली वाली जर्नी पे ही चले जाओ। आप छोड़ दो, जो लिखना है आपके बारे में लिखो, चाहे अच्छा लिखो चाहे थोड़ा सा उसको समझाने के लिए लिखो, लेकिन इतने बुरे कमेंट मत लिखो। तो इसी के साथ बाय बाय।